वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 3 का जो मॉडर्न फिज़िक्स से रिलेटेड जो एक टॉपिक है हमारे पास, हाउ इज़ अ लाइट फोटोन अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, तो हम लोग वो पढ़ेंगे कि हमारे पास जो लाइट फोटोन है, अभी भी मैंने अपने कैमरे की जो है फ्लैश ऑन की हुई है, तो उसमें से जो लाइट फोटोन्स निकल रहे हैं उनके ऊपर जो ग्रेविटी है वो कैसे एक्ट करती है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप दो लोग देखें कि हमारे पास जब एक सिंपल बॉल होती है और उस बॉल को हम लोग जो है वो एनर्जी दे के ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर जाके वो रुक जाती है। वो जिस पॉइंट के ऊपर जाके रुकती है वहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और उस पॉइंट के ऊपर जाकर वो पोटेंशियल एनर्जी अटेन करती है। उस पॉइंट के ऊपर जाकर वो पोटेंशियल एनर्जी अटेन करती है, फिर दोबारा जो है वो ज़मीन की तरफ आती है, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस बॉल के ऊपर हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि उसके बॉल के पास कुछ ना कुछ मैस है। इसी तरह हमारे पास लाइट फोटॉन्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट, सवाल ये बनता है, क्या लाइट फोटॉन्स के पास भी मैस होता है? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें, जब हम लोग कोई भी टॉर्च ऑन करते हैं या अपने ही मोबाइल की आप लोग फ्लैश ऑन करके देखें, तो जो लाइट फोटॉन्स होते हैं हमारे पास वो बहुत ही तेज़ी से फैल जाते हैं हर जगह। वो हर जगह फैल जाते हैं, उसकी वजह यही होती है क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है उन फोटॉन्स के पास, इस वजह से वो हर जगह फैल जाते हैं। तो क्या अगर हम उनके पास एनर्जी है तो क्या मैस भी होगा? तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस हमें बताती है कि वो चीज़ जिसके पास एनर्जी है तो वो हमारे पास मैस भी पोसेस्ड करेगी, और अगर किसी बॉडी के पास मैस है तो वो जो है वो एनर्जी भी पोसेस्ड करेगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो उस एनर्जी से एसोसिएटेड उसके पास मैस भी होगा, और अगर हमारे पास अगर किसी भी बॉडी के पास मैस है तो उस मैस से एसोसिएटेड उसके पास एनर्जी भी होगी। तो इसी तरह लाइट फोटॉन्स जो कि हमारे पास एक ही टाइम में हर जगह तरफ फैल जाते हैं, जब हम लोग जो है वो उसको ऑन करते हैं, जैसे टॉर्च होगी या आप अपने मोबाइल की फ्लैश ले लें, तो वो लाइट जो है वो हर तरफ फैल जाती है। इस वजह से वो लाइट फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी पोसेस्ड करते हैं, और उस एनर्जी पोसेस्ड करने की वजह से उनके पास जो है वो हमारे पास मैस भी होता है, और उसी मैस की वजह से जो लाइट फोटॉन्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से अफेक्टेड होते हैं। उसी एनर्जी की वजह से या एनर्जी जो कि एसोसिएटेड मैस होती है, तो हमारे पास जो लाइट फोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास ग्रेविटी से अफेक्ट होते हैं, या ग्रेविटी उनको अफेक्ट करती है उस मैस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, वही टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे कि हाउ इज़ लाइट फोटोन अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल की इस पॉइंट के ऊपर यानी कि ग्राउंड पोजीशन के ऊपर इस बॉल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो ½ mv² है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ज़ीरो है। हम लोग जब इस बॉल को एक पुश देते हैं, अपवर्ड पुश देते हैं, यानी कि कुछ एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूव करती है, तो उस पोजीशन पे जाकर यानी कि एक हाइट के ऊपर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। हम लोग जो है उसको अपवर्ड पुश दिया है, यानी कि कुछ वेलोसिटी देते हैं जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी अटेन कर लेती है, और फिर वो एक हाइट के ऊपर चली जाती है। उस हाइट के ऊपर जाकर उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है। तो इसी तरह हमारे पास ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च से ये जो हमारे पास लाइट फोटॉन निकल रहा है, इस लाइट फोटॉन को हम लोग कहेंगे कि इस यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, लेकिन जब ये लाइट फोटॉन जब किसी हाइट के ऊपर जाती है, यानी कि जब फैलती है लाइट, तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh हो जाती है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो E⁻=h μ कह देते हैं हमारे पास, कि हमारे पास पहले लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो या एनर्जी कह लें कि E⁻h μ होती है, ठीक है, ये हमारे पास E⁻h μ है। यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो इतनी होती है, म्यू जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है,
लेकिन जब लाइट जो है वह किसी ना किसी हाइट के ऊपर जाती है जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होती है, तो वहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, या हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लाइट एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे बॉल की। तो बॉल में देखें हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो कंजर्व रहती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करने से कंजर्व रहती है। तो ग्राउंड पोजीशन पे जो बॉल की हमारे पास टोटल एनर्जी है वो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन जब किसी हाइट के ऊपर जब बॉल जाती है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच हो जाती है। तो अब हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि बॉल की वेलोसिटी कैसे क्या थी। बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो v को सेपरेट करते हैं। तो v को सेपरेट किया, ये 2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये m और m कैंसिल हो गया। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। तो ये हमारे पास बॉल की वेलोसिटी थी। अब हम लोगों ने जो है वो लाइट फोटोन की वेलोसिटी या लाइट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कह लें वो फाइंड आउट करनी है। लाइट फोटोन की हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास E इज इक्वल टू एच म्यू के इक्वल है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी है वो हमारे पास आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वलेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इस वजह से हम लोग इस E की जगह एम सी स्क्वायर लिख देते हैं। H जो हमारे पास हाइट है, म्यू हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू। हम लोगों ने जो है वो मैस फाइंड आउट करना है कि फोटोन का मैस क्या है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फोटोन के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है। फोटोन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट हो रहा है। इस वजह से हम लोग जो है वो m को सेपरेट कर लेंगे और ये c स्क्वायर जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोटोन के मैस को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला हमारे पास निकल कर आएगा वो h म्यू ओवर c स्क्वायर होगा। ये हमारे पास फोटोन के मैस को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं कि तो ग्राउंड पोजीशन पे हमारे पास जो एनर्जी होती है फोटोन की वो E प्लस पी ई, या हमारे पास जो एनर्जी है एच म्यू, और ग्राउंड पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, और हमारे पास हाइट के ऊपर जाकर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एम जी एच हो जाती है, और एनर्जी में या जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो एच म्यू डैश के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो यहाँ पर एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू डैश प्लस एम जी एच लिख सकते हैं। इस एम की हम लोगों ने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। जब इस m की हम लोगों ने ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दी तो एच म्यू ओवर c स्क्वायर आ जाना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिर जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि जब फोटोन जो है वो किसी हाइट के ऊपर जाता है तो उस वक्त उसकी जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको हम लोग एच म्यू डैश कहा है, और उसी फ्रीक्वेंसी या चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है उसको फाइंड आउट करना है। इस वजह से हम लोगों ने एच म्यू डैश को जो है वो सेपरेट आउट कर लिया, और ये जो पॉजिटिव जी एच म्यू ओवर c स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास एच म्यू डैश जो है वो हमारे पास एच म्यू माइनस जी एच एच आर ओवर c स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स फिर ये हमारे पास जो है वो उस लाइट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट h है ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये h भी कैंसिल आउट हो गया, ये h भी और ये h भी, ये सारे प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू वन माइनस जी एच ओवर c स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो फिर हाइट के ऊपर फोटोन की फ्रीक्वेंसी को जो है वो फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया कि हम लोग जो है वो जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब हमारे पास लाइट फोटोन जो है वो ट्रैवल करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो अब हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा उसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू वन माइनस जी एच ओवर c स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अब स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या देखना है, ये तो बात होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की कि हमारे पास जो लाइट फोटोन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो लाइट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हम लोगों ने देखना है कि
लाइट फोटॉन्स हमारे पास स्टार्स से निकलते हैं या सन से निकलते हैं या मून से निकलते हैं, वहाँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। तो वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, तो फिर वहाँ पर हमारे पास जो लाइट फोटॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है वो क्या होता है, या उनकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने देखना है कि स्टूडेंट्स के स्टार्स में से जो लाइट फोटॉन निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकें हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्टार है, ठीक है। इस स्टार का जो मैस है वो m है, रेडियस r है, ठीक है। इस स्टार में से जो है वो हमारे पास लाइट फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास लाइट फोटॉन्स निकल रहे हैं। हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास जब लाइट फोटॉन्स निकलते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू एच म्यू के इक्वल आ जाती है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर वो नेगेटिव GMM ओवर आर के इक्वल आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड तो है नहीं, तो हमारे पास ये जो लाइट फोटॉन्स हैं जब वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग लाइट फोटॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी लगाते हैं कि वो जो हमारे पास स्टार की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या उससे बाहर निकल जाए, तब जब ये हमारे पास लाइट फोटॉन्स जो कि स्टार से इमिट हो रहे हैं, जब वो स्टार की जो ग्रेविटेशनल फील्ड से इस्केप आउट हो जाएंगे यानी कि बाहर निकल जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ही ये लाइट फोटॉन्स स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सकते हैं। तब जो स्टार्स जो है वो इस्केप हो जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर जो है वो स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे। तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करने के बाद उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और उनकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो E डैश इज इक्वल टू एच म्यू डैश आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग उस लाइट फोटॉन्स की एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें जो कि स्टार से इमिट हो रहे हैं और एक इनफाइनाइट और स्टार की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप आउट हो जाते हैं और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और एनर्जी E डैश इज इक्वल टू एच म्यू डैश हो जाती है, और ये उनकी नई फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें उसकी जो एनर्जी जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अब इस पॉइंट के ऊपर यानी कि जब ये लाइट जो है वो इमिट होती है, लाइट फोटॉन जो है वो स्टार से इमिट होते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव GMM ओवर आर होती है। ये हमारे पास G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो है हमारे पास स्टार का मैस है, और जो स्मॉल m है ये उस लाइट फोटॉन का मैस है जो कि स्टार से इमिट होता है, और ये जो हमारे पास R है इस स्टार का रेडियस है। और ये हमारे पास जो है वो एक रेस्ट मैस नहीं है, बल्कि ये वो मैस है लाइट फोटॉन का जो कि स्टार की ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्ट होता है। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गई कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो एनर्जी होती है जब लाइट फोटॉन जो है वो स्टार से इमिट होते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास एनर्जी होती है वो E प्लस PE हमारे पास जो है वो होती है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके साथ नेगेटिव साइन इस वजह से लिखा है क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारे पास लाइट फोटॉन को जो है स्टार के साथ अट्रैक्टिव करवाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल पॉइंट के ऊपर जब लाइट फोटॉन जो है वो इमिट ही होते हैं स्टार से, E प्लस PE एच म्यू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पुट करें नेगेटिव GMM और R आ गया। तो हमारे पास फिर जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके उसकी जो एनर्जी होती है वो एच म्यू डैश होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में या हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एच म्यू डैश हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जो कि एक नई फ्रीक्वेंसी अटेन करता है हमारे पास लाइट फोटॉन स्टार से दूर जाकर। तो एच म्यू डैश हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से एच म्यू डैश को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, और इस एच म्यू माइनस GMM ओवर आर को हम लोग एच म्यू डैश इज इक्वल टू एच म्यू माइनस GMM ओवर आर भी लिख सकते हैं। मैं इस m की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर ली है जो कि हमारे पास पीछे यहाँ पर एच म्यू ओवर C स्क्वायर की इक्वल आई थी। तो हम लोगों ने इस मैस की जो है वो मैस ऑफ लाइट फोटॉन की वैल्यू पुट कर देनी है। हम लोगों ने स्मॉल मैस की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास एच म्यू डैश इज इक्वल टू एच म्यू माइनस GM एच म्यू ओवर C स्क्वायर R आ गया हमारे पास। तो फिर ये जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट H है जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस GM ओवर
सी स्क्वायर आर के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया लाइट फोटोन में जब वो स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो एस्केप कर देते हैं। तब लाइट फोटोन जब स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाता है, तब उसकी ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है वो इतना आता है, म्यू डैश इज इक्वल टू, या उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल चेंज देखें फ्रीक्वेंसी में, कि फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज है वो कैसे आता है स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी में वो वाला फ्रैक्शनल चेंज जो देखने लगे हैं जब लाइट फोटोन जो है वो स्टार से इमिट होता है। तो फ्रैक्शनल चेंज को हम लोग लिखते हैं कि म्यू माइनस म्यू डैश ओवर म्यू इज इक्वल टू डैश डेल्टा म्यू ओवर, जो म्यू माइनस म्यू डैश ओवर म्यू है वो हमारे पास इज इक्वल टू डेल्टा म्यू ओवर आर की इक्वल है। अब देखें ये म्यू इसको म्यू बाय म्यू माइनस म्यू डैश बाय म्यू भी लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास म्यू डैश डेल्टा म्यू ओवर म्यू जो है हमारे पास 1 माइनस म्यू डैश ओवर म्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू डेल म्यू ओवर म्यू जो है हमारे पास, जब हम लोग इस म्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से जब हम लोगों ने इस म्यू डैश की जो है वो वैल्यू पुट की, तो हमारे पास 1 माइनस, ये यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और हम लोगों ने म्यू डैश की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। तो ये माइनस मिलकर जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 माइनस ये वाला पहले वाला ही आ जाएगा, म्यू डैश की वैल्यू पुट कर दी तो ये माइनस और ये माइनस जो है मिलकर प्लस हो जाएंगे और जी एम ओवर सी स्क्वायर आर के इक्वल आ जाएगा। ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल म्यू ओवर म्यू जो इज इक्वल टू जी एम ओवर सी स्क्वायर आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज आ गया इन फ्रीक्वेंसी में। जब हमारे पास एक लाइट फोटोन जो है वो स्टार से इमिट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है वो हमारे पास इतना होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम लोग जो है वो जब एक लाइट फोटोन जो स्टार से इमिट होता है, जब हमारे पास एक लाइट फोटोन जो है वो स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होता है, ये लाइट फोटोन जो है वो स्टार से इमिट होता है, तो उसको हम लोग जो है वो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। हम लोग उसको कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो लाइट फोटोन जब स्टार से इमिट होता है तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते जाते उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है और वो हमारे पास एक रेड स्पेक्ट्रम के करीब जाता रहता है। ठीक है, हमारे पास लाइट फोटोन जो है वो स्टार से इमिट होता है, फिर वो दूर जाता रहता है, दूर जाते जाते हुए उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कम होती रहती है, इस वजह से वो रेड स्पेक्ट्रम के करीब चला जाता है। तो इस यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है वो स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसको ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है वो उस रेड शिफ्ट से डिफरेंट है जो कि डॉपलर इफेक्ट में होता है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में जो रेड शिफ्ट होता है वो हमारे पास ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान, सोर्स की मोशन की वजह से हमारे पास जो रेड शिफ्ट होता है उसको हमारे पास डॉपलर इफेक्ट रेड शिफ्ट बोलते हैं। और हमारे पास लेकिन ये जो ग्रेविटेशन, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइट फोटोन है हमारे पास वो स्टार से निकलता हुआ जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है और रेड स्पेक्ट्रम तक पहुंच जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द रेड स्पेक्ट्रम, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है।